अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। FIA स्टेट बैंक सर्कल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए क्लिफ्टन में चांडियो विलेज में छापा मारा है और बूस्टन के इंजेक्शन बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी है। उसके मालिक नोमान सलीम को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद वहां से 60 लाख रुपए मालियत की इंजेक्शंस, उसके अलावा दीगर मशीनरी, स्टिकर्स और तमाम चीज़ें जो हैं जिसमें सुइयों का कंटेनर, खाम माल, स्टिकर्स, मशीन और दीगर सामान जो है बड़े पैमाने पर बरामद किया है। इनके साथ ड्रैप की टीम भी थी। बूस्टन जो है, इससे कबल हम इस पर कई प्रोग्राम कर चुके हैं और इसको जो बूस्टन के इंजेक्शन को दूध के पैदावार बढ़ाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। भैंसों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं और जिससे वो ज़्यादा दूध देती हैं। और आजकल गर्मियां हैं, दूध के रेट भी बढ़े हैं क्योंकि भैंसें कम दूध दे रही हैं, तो इसमें गाय भैंसों के लिए जो है वो इंजेक्शन मारे जाते हैं ताकि दूध ज़्यादा दे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो 8 लीटर दूध दे रही हैं तो वो 16 लीटर देंगी। तो उसके बाद जो है ये बूस्टन के इंजेक्शन आम हो गए और ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह ये है कि ये इसमें बूस्टन के इंजेक्शन से जो इस दूध को पीने वाला है उसमें कैंसर और हार्मोन्स के मसाइल और दीगर जो हैं वो बीमारियां पैदा होती हैं। हमने इससे कबल भी बताया था। कस्टम इंटेलिजेंस ने इनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की थी क्योंकि इनकी सबसे बड़ी मार्केट, ये बाहर से इंपोर्ट होते हैं, गैर कानूनी तौर पर लाए जाते हैं और गैर कानूनी तौर पर कराची में सप्लाई किए जाते हैं क्योंकि इस पर हुकूमत ने पाबंदी आयद की हुई है। तो ये इनके बड़े डीलर जो थे कराची में जो सप्लाई करते थे, इसमें जावेद गट्ठा, अली गट्ठा, अरसलान गुज्जर, रफ़ीक गुज्जर, आसिफ मामा, इमरान सिंगापुरी और मुस्तफ़ा सिकंदर शामिल थे। इनके खिलाफ कस्टम इंटेलिजेंस के जो उस टाइम पे डिप्टी डायरेक्टर थे, आजकल एडिशनल डायरेक्टर हैं इनामुल्लाह वज़ीर, उन्होंने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी और कार्रवाई करके इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की थी। वो डॉक्टर्स भी पकड़े थे जो कि ये भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं और फिर इनके खिलाफ FIR हुई, केसेस भी हुए। लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त तो बूस्टन मिलना महाल हो गई थी कि कराची शहर में बिल्कुल नापैद हो गई थी। उस नापैद होने का नतीजा ये निकला था जो कि 3,000 का इंजेक्शन जो था वो 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार का बिक रहा था, जबकि ये इंजेक्शन की कीमत अगर देखी जाए तो 1500-1600 रुपये या 400-500 रुपये शायद उसकी कीमत होगी, जो कि फिर आखिरी में 7 से 8 हज़ार तक चली गई जब कस्टम इंटेलिजेंस ने कार्रवाई की थी। लेकिन उसके बाद इनामुल्लाह वज़ीर एडिशनल डायरेक्टर बन गए और कस्टम इंटेलिजेंस जो है वो इन पर शायद उन्होंने नज़र रखना छोड़ दी या कोई और मसला कस्टम इंटेलिजेंस का हुआ कि बूस्टन का कारोबार एक बार फिर शहर में जो है वो चल निकला है। बैंस कॉलोनी में भी उसकी बड़ी सप्लाई है और ये बाहर से लाते हैं, एयरपोर्ट से ला रहे थे लेकिन अब जो है एयरपोर्ट से नहीं तो लाचों के ज़रिए भी आ रही है। खेपिए जो हैं वो ये लाते हैं, दीगर एयरपोर्ट पे उतरते हैं, सियालकोट पे उतर गए, लाहौर पे उतर गए, उसके अलावा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतर गए, तो वहाँ से लाकर कराची में सप्लाई की जा रही है। लेकिन ये एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई जो कि एक बड़ी कार्रवाई है FIA की। इस ज़िम्न में जो है कई चीज़ें अब गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इसकी मालिक गिरफ्तार हुआ है, कई चीज़ें सामने आएंगी, ये कहाँ सप्लाई करता था, कौन कौन जो था इसमें मुलविस था इसकी सप्लाई के अंदर। ये फैक्ट्री थी तो ये यकीनन किसी को डिलीवरी भी देती होगी और ये कौन कौन से बाड़ों पर जाते थे, ये तमाम चीज़ें जो है। और अब जो मेन इसके और कौन से हैं जो कि इंपोर्ट भी करते हैं, ये 2 ग्रुप्स हैं, एक जो ये सप्लाई करते थे और एक बाहर से इंपोर्ट करते हैं जो कि खेप के ज़रिए आता है। तो इसके बारे में हम आपको अगले प्रोग्राम में आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।